एक काफिर को आपने पटक दिया, तो तलवार उस पर चलानी चाहिए तो उसने मुंह पे थूक दिया। जब उसने थूक दिया ना तो हजरत अली ने उसको मारे नहीं। तो कहा देख, मैंने ये तलवार जो उठाई थी ना, ये तलवार जो उठाई थी मैंने रब की रजा के लिए उठाई थी, और तूने जब मेरे मुंह पे थूक दिया तो मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। काफिरों को मारना ही क्यों है? काफिर है कौन अभी तो कुछ पता ही नहीं है यार, हिंदुस्तान में तो कुछ पता ही नहीं। कुरान में लिखा है, हमारी कुरान में लिखा है, अगर कोई सामने से काफिर आ रहा है उसे को हमारा धर्म कबूल कर, नहीं करता कुछ लिखा है कुरान में? वो नायक कहता है, नहीं मानता उसे उड़ा दो। सीरिया ले लो, वहाँ कौन सा हिंदू है, मुल्ला को काट रहा है। अफगानिस्तान ले लो, वहाँ काट रहे थे। तो भाई ये हमारा हिंदुस्तान जो है ना फिर भी बहुत सुरक्षित हाथों में है। अगर इस देश में मुसलमान नहीं होते तो फिर जाट गुजरों में लड़ाई होती। हमारे ओवैसी साहब हैं, वो भी कुछ उल्टा सीधा बक देते। मुसलमानों से तो मैं यही कहूँगा, मुसलमान, हमारे नबी ने कहा है कि मुसलमान को इस तरह से जीना पड़ेगा, जीना चाहिए कि आज हैं कल नहीं है। इस्लाम कहा था, इस्लाम तो 1400 साल पहले है। उसके पहले अभी जब क्रिश्चियनिटी थी, सुनो फंस जाएंगे आप, बड़ी बात बोल रहे हैं, इस्लाम ही नहीं था। बताइए, मुसलमान उसके तरीके से फायदा उठा रहे। मुसलमान में जो उसका दुश्मन है वो उसको गिराने के लिए हिंदू का फायदा उठा रहा है, और हिंदू में जो उसका दुश्मन है उसको दबाने के लिए मुसलमान का फायदा उठा रहे हैं। सब फायदे उठा रहे हैं एक में के। देखिए मेरे साथ अभी एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो इस्लाम से रिलेटेड बातें करते हैं, लेकिन अभी देश भर में कहें तो बांग्लादेश का मुद्दा बड़ा गर्म है, संभल का मुद्दा बड़ा गर्म है। जो मंदिर मस्जिद की राजनीति है कहें तो वो दिल्ली तक भी आ पहुंची है। वो चिंगारी, ये दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, अभी मैं चांदनी चौक में मौजूद हूँ, और जामा मस्जिद की सीढ़ियों में हिंदू सेना कह रही है कि उसमें भगवान की मूर्तियाँ दफन हैं और सर्वे की मांग चल रही है। खान साहब, सबसे पहले अगर बात करें मंदिर मस्जिद की जो राजनीति है वो दिल्ली तक आ पहुंची है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो हर मस्जिद में मंदिर ढूंढा जा रहा है। इस मुद्दे को अगर मंदिर मस्जिद की जगह आप इसको जो है बीजेपी और कांग्रेस से जोड़ के देखें ना तो अच्छी बात है। ये मंदिर और मस्जिद का जोड़िए ना। हाँ, ये मंदिर और मस्जिद का मुद्दा नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा है। लेकिन कैसे? लेकिन जिस तरह से इसको जो है राजनीति में घसीटा जा रहा है इस मुद्दे को, आने वाले कल में सुकून चैन देश का छिन जाएगा। आप जहाँ भी देखो ये लड़ाई कोई यार नई थोड़ी ना है। अफगानिस्तान में देख लो, वहाँ मुल्ला लड़ रहे थे। ये राजनीति की जहाँ मसला आता है ना, इसको इस बीच में धर्म ना घुसे। हाँ साहब, बड़े अच्छी आपने एक बात बोली कि अफगानिस्तान में मुल्ला आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ तो हिंदू मुसलमान नहीं है, वहाँ बीजेपी नहीं है, वहाँ आरएसएस नहीं है। आपने तो पकड़ लिया, मेरी पूरी बात तो होनी नहीं थी, एक ही पे अटक गए। सीरिया ले लो, वहाँ कौन सा हिंदू है, मुल्ला को काट रहा है। अफगानिस्तान ले लो, वहाँ काट रहे थे। तो भाई ये हमारा हिंदुस्तान जो है ना फिर भी बहुत सुरक्षित हाथों में है। लेकिन मैं कुछ पत्रकारों से अपील करूंगा, छोटे आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान सुरक्षित हाथों में है? सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित है यार। ये तो थोड़ी सी राजनीति के लिए, थोड़ा सा वोट इकट्ठा करने के लिए कुछ भाजपा वाले, कुछ और भी लोग हैं जो इसमें चिंगारी दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोग इसमें चिंगारी दे रहे हैं, लेकिन ये गलत है। देश को जो है देखो, बांग्लादेश भी बर्बादी के कगार पे है। पाकिस्तान में कौन से हिंदू है, लेकिन वो अभी मारे थे ना 150-250 बच्चे मारे थे। कुल मिला के हमारा देश फिर भी इन लोगों से बहुत सही है दुनिया में। ये पाकिस्तान की बात करें और बांग्लादेश की बात करें तो ये जहालत की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। जहाँ भी एक कौम है ना, वो ये ना सोचो कि वहाँ लड़ाई रुक जाएगी। अगर इस देश में मुसलमान नहीं होते तो फिर जाट गुजरों में लड़ाई होती, यादव ठाकुर में लड़ाई होती। लड़ाई तो भाई देखो, ये तो सनातनी है, हमेशा चली आई है, ये होगी। लेकिन आने वाले कल पे इस पे जो है सरकार को फैसला लेना चाहिए किस तरह से हमारे देश में ये लड़ाइयाँ रोकी। हाँ, अमन चैन हो। लेकिन आपको नहीं लगता खान साहब कि एक वजह यही है कि वहाँ मेजोरिटी मुस्लिम कौम है बांग्लादेश में, इसलिए टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को? बांग्लादेश का जैसे आपने जिक्र छेड़ा, वो तो कुछ सह होगी इसमें, अमेरिका की सह होगी। क्योंकि आजकल जो है ना हिंदू, कुछ लोग ऐसे हाथी के दांत दिखाने कुछ और, खाने कुछ और। हिंदुस्तान से सारे सड़ रहे हैं, नेपाल भी सड़ रहा है। मैं वीडियो बराबर देखता रहता हूँ। वो कहता है लेपा तक हमारा है, चीन कह रहा है यहाँ तक हमारा है। तो ये यार, ये यहाँ तो इंदिरा की याद आती है। अगर इंदिरा जी होती ना मोदी की जगह पे तो अब तक अटैक हो गया होता बांग्लादेश पे। कुछ तो दिखाना पड़ेगा यार, हम थोड़ी घास मूली थोड़ी है, कुछ ना कुछ इनको हड़काना पड़ेगा कि यार बिल्कुल ही एकदम दब के रहना ठीक बात नहीं। तो अभी आपको लगता है कि दबके रह रहे हैं? दबके रह ही रहे हैं। मोदी जी हमारे जो चाहिए ना देश के लिए, वो आप कंफ्यूज कर रहे हैं दर्शकों को भी और मेरे को भी। अभी आपने कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है, अभी आप बोल रहे हैं कि हम दबके रह रहे हैं। यार सुरक्षित, आप दूसरे एंगल पे चले गए ना। जब आपने विदेश की बात करी, सुरक्षित हाथों में है क्यों है? कुछ
देश में शांति, अमन, चैन, सुकून इतना नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन है तो सही है। औरों के मुकाबले हम बहुत सही हैं। आप सीरिया देख लो, आप अफगानिस्तान देख लो, आप कितनी मुस्लिम कंट्री है जहाँ मुसलमान ही मुसलमान है लेकिन फिर भी लड़ मर रहे हैं। उसके हिसाब से हम बहुत सही हैं, हमारा कहने मतलब ये था। अब उसको दूसरे एंगल से जोड़ दिया। ये आप कह रहे हैं बहुत सही, लेकिन तौकीर रज़ा जैसे जो मौलवी हैं और असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि देश बर्बादी के कगार पर जा रहा है, बाकियों से बड़े बदतर हालात हिंदुस्तान के हो चुके हैं अभी। नहीं यार, ये तो गलत बोल रहे हैं। बड़े नेता ना, कुछ लोग तो पॉपुलरिटी पाने के लिए भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, वायरल होनी चाहिए उनकी वीडियो। अब बड़े आदमी हैं तो बड़े लोग सुनते हैं, तो इसलिए उल्टा सीधा कुछ, हमारे ओवैसी साहब हैं वो भी कुछ उल्टा सीधा बक देते हैं। तो बड़े लोग हैं, जब तक कुछ उल्टा सीधा नहीं बोले। बकते क्यों है उल्टा सीधा? भाई पब्लिसिटी पाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ न काम तो करने ही पड़ते हैं। नहीं चलो मान लीजिए तो बकते हैं, लेकिन मुस्लिम कौम इनके बहकावे में क्यों आ जाते बड़ी आसानी से? मुस्लिम कौम कहाँ बहकावे में है यार? अगर 2-1% लोग अबू अल्लाह करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करोगे। अभी तो मेरे ख्याल में 1% लोग भी उस लाइन पे नहीं है। अब शांति से रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, सब समझते हैं। आज की जनता पढ़ी लिखी समझदार है यार, सब पता है वोट की राजनीति है। हिंदू भाई भी हमारे ऐसे ही है, कितने आप सारे हिंदू भाइयों को ऐसे ही हू हल्ला कर रहे हैं। उनमें भी 2-1% है जो हू हल्ला करते हैं। यूट्यूब पे हू हल्ला करना अलग बात है, रियल में करना अलग बात है। शांति की जैसे आप बात कर रहे हैं, संभल में शांति है? मैंने फिर कहा ना, ये तो यार ये राजनीतिक मुद्दा है, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। जिसको आप जो है राजनीतिक मुद्दे को आप धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये तो सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सीधा सवाल करूं कि जो पत्थरबाजी हुई वहाँ पे और जिनकी मौतें हुई, उनको आप एज ए पीड़ित देखते हैं या एज ए पत्थरबाज देखते हैं? यार पीड़ित कैसे कहूँ या पत्थरबाज कैसे कहूँ, जब उसके बारे में मुझे रियली कुछ ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन ये देखा 2-3 मुसलमान मरे हैं, मैंने सुना है। लेकिन मुसलमानों से तो मैं यही कहूँगा, मुसलमान, हमारे नबी ने कहा है कि मुसलमान को इस तरह से जीना पड़ेगा, जीना चाहिए कि आज हैं कल नहीं है। यानी कल की ज़िंदगी के ऊपर नहीं यकीन करना, आज के ऊपर यकीन करना। तुम्हारे लिए ऐसा दौर आएगा। तो आपने पहले ही बता दिया कि मुसलमानों, तुम्हारे लिए दुनिया जो है ना, जब एक खतरा ही खतरा है। तुम्हारी कुर्बानी से ज़िंदगी शुरू होगी, कुर्बानी पे ही ख़त्म होगी। तो वो कुर्बानी का दौर अभी शुरू तो नहीं हो गया? जहाँ देखो वहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, देख लीजिए। चल ही रहा है हिंदुस्तान तो। सीरिया में देख लीजिए, कब्जा कर लिया है, वहाँ की सरकार गिरा दी है, असद साहब भाग गए हैं। लग रहा है, मुझे भी लग रहा है स्टार्टिंग हो ही गई है। शुरुआत हो गई है, मुसलमान ही मारे जा रहे हैं। मतलब कयामत की तरफ जा रही है दुनिया। कयामत तो नहीं, कयामत तो अभी, कयामत का दौर आपने अच्छी बात छेड़ी। कयामत तो औरतें नंगी फिरेंगी सारी। ये जिना आप अरबी समझते हैं, जिना आम हो जाएगा, सड़कों पे होने लगेगा, जैसे गाय और भैंस सेक्स करते हैं ऐसे होगा। ये दौर होगा। औरतें नंगी फिरेंगी, बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारे कयामत से पहले। हाँ, आदमी बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कयामत, अभी कलयुग है, कलयुग नहीं है। अभी आप जैसा कर रहे हैं ना वैसा दिखता है, फिर कलयुग में कुछ दिखेगा ही नहीं। गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, सब आपके लिए सब अच्छा ही अच्छा होगा। नहीं मतलब ये आपस में जो मारकाट चल रही है, किसी भी मुस्लिम कंट्री के ले लीजिए, ये इस्लाम के से भटक गए क्या लोग? इस्लाम क्या है और ये मार काट क्या है? जिस दिन सही मायने में अगर दिल पे हाथ रख के सोचेंगे ना मुसलमान ना, वो मुसलमान है ही नहीं। कौन है? ये जो कुर्सी के लिए लड़े वो मुसलमान है ही नहीं। नफ्सी लड़ाई के लिए बड़ी अच्छी बात आपने छेड़ी है। एक हमारे हज़रत अली का वो हदीसी बात है, वो जंग में किसी काफिर से उनकी जंग हो रही थी, नाम तो मेरे दिमाग से निकल गया है। तो जंग में आदमी क्या करता, अगर एक ने एक को पटक दिया तो उसको छोड़ेगा? एक काफिर को आपने पटक दिया तो तलवार उस पर चलानी चाहिए तो उसने मुंह पे थूक दिया, हाँ, उसे मारा नहीं। जब उसने थूक दिया ना तो हज़रत अली ने उसको मारे नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई, जो ज़मीन पे काफिर पड़ा था, उसने कहा आपने मुझे मारा क्यों नहीं? आपके हाथ में तलवार, मैं ज़मीन पे पड़ा हूँ, आप गर्दन के नीचे आपके तलवार के मेरा हाथ है। तो कहा देख, मैंने ये तलवार जो उठाई थी ना, वो अपनी नफ्सी ख्वाहिश के लिए नहीं उठाई थी। ये तलवार जो उठाई थी मैंने रब की रजा के लिए उठाई थी, और तूने जब मेरे मुंह पे थूक दिया तो मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। ये तो मेरी जाति लड़ाई हो जाती है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है कि कोई काफिर अगर थूक दे तो उसको मार नहीं सकते? फिर यार बात हमारी आपने दूसरे एंगल से ले ली, पूरी बात सुने नहीं, आपका दिमाग उधर चला गया। फिर आपने उसको मारा ही नहीं, कहा ये मेरी जाति लड़ाई हो जाती। मैंने तो जो तलवार उठाई। काफिरों को मारना ही क्यों है? काफिर है कौन अभी तो कुछ पता ही नहीं है यार, हिंदुस्तान में तो कुछ पता ही नहीं।
कुरान में ये कुरान में लिखा है। मैं वही पूछ रहा हूँ चाचा से कि काफिरों को मारने क्यों है, आपको क्या समझ आता है काफिरों को क्यों मारते हैं? कुरान में लिखा है, इसलिए मारते हैं। आपने सुना नहीं इनके एक वो हैं, क्या नाम है, नायक डॉक्टर जाकिर नायक। हाँ, जो यहाँ से फरार हो गए, वो क्या बोलते हैं, उनकी कभी कोई भी स्पीच आप सुन लो, वो एक ही कहते हैं, हमारी कुरान में लिखा अगर कोई सामने से काफिर आ रहा है उसे को हमारा धर्म कबूल कर, नहीं करता कुछ लिखा है कुरान में? वो नायक कहता है, नहीं मानता उसे उड़ा दो। ये पेज नंबर इतना, वायद नंबर इतना, वो सारी बताते हैं। हैं खान साहब जो वो कुरान का हवाला देकर बोलते हैं, उनकी जो जाकिर कितने सच्चाई है? जाकिर नायक एंगल दिखाते हैं ना, बिल्कुल गलत है। अब सुनो, जाकिर नायक की और सुनो, कितना अच्छा आदमी है, पाकिस्तान गया था, उसका कितना अच्छा स्वागत हुआ है, और कितनी कमीने वाली बात करके आया वहाँ पे, कहता है वहाँ लड़कियाँ खड़ी हो ना, छोटी छोटी कितनी उम्र की बताई थी, अगर मर्द की ना ये ना ही लेना वो मर्द ही नहीं है, ये उसने पाकिस्तान बोला, और पाकिस्तान फिर जूते पड़े उसे भगा दिया। ये हुआ इनका नायक, जाकिर नायक ऐसा बोलता है, ऐसे ही वो हिंदुओं के लिए बोलता है। अच्छा, दो सवाल छोड़े इन्होंने। एक तो कुरान में ऐसे कुछ लिखा हुआ है नहीं, और काफिर वाला, काफिर कौन है? जनाब, जब ये इस्लाम धर्म आया था उस समय तो कोई मुसलमान था ही नहीं आपके अलावा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हुक्म देते काफिरों को मारने का तो फिर इस्लाम फैलते नहीं, सारे तो मारे जाते। कोई था उस समय मुसलमान था तो ये एक बड़ा सवाल मेरे जहन में आया, आपके अकॉर्डिंग अगर सब लोग मुसलमान थे जब से दुनिया शुरू हुआ है, तो ये काफिर कहाँ से पैदा हो गए? यार आप कहाँ चले गए? मैंने उस मक्का की बात बताई आपको कि उस समय कोई मुसलमान था ही नहीं, सारे बुत परस्त मतलब मूर्ति पूजा वाले थे। वो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, वो कहाँ से ऑटोमेटिक उत्पन्न हो गए? जब सारे लोग मुसलमान पैदा हुए, सब मुसलमान थे, तो वो कहाँ से बन गए? सारी पूजा पूरी रात अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना, बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है। आदम अलैहिस्सलाम शुरू से ले चलता हूँ मैं तुम्हें। आदम सबसे पहले आदमी जो जन्नत में पैदा किए गए, वो ईश्वर की यानी अल्लाह की पूजा करते थे, उन्होंने मना किया था। बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी, कितना यार मैं तुमसे बात करूँगा, शॉर्टकट में बताता जाऊँ। फिर कंदुम अरबी में कहते हैं गेहूँ को कंदुम, उन्होंने मना किया था कंदुम मत खाना, फिर कंदुम खा लिया, फिर उन्होंने जो है उठा के दुनिया में फेंक दिया। तो एक श्रीलंका में और मक्का मदीना में माई हवा को वहाँ फेंका गया, बाबा आदम को वहाँ फेंका गया। तो ये रोते रहे, जो उसमें हम नमाज में दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी जनम तरसबी जुल्मुल कसीर, ये हिंदी में इसका मतलब बनाऊँ कि ईश्वर हमें माफ़ कर दे। बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी, तुम पूरा ही खुलवाओगे फिर भी नहीं खुल पाएगी, इतनी लंबी। हाँ हाँ। आपका नाम जान सकता हूँ सर? नाम जान सकता हूँ? इमरान शेख। इमरान शेख कहाँ से? शेख साहब महाराष्ट्र। मैं आपके पास आ रहा हूँ, इनसे बस एक सवाल पूछना, जो मैंने सवाल इनसे पूछा। महाराष्ट्र से आ रहे हैं। जैसे सब लोग कहते हैं, हर मुसलमान यही कहता है कि इस जब से धरती बनी है तब से सारे लोग जो बने पैदा हुए वो मुसलमान थे। तो मेरा एक सवाल एकदम जहन में आया कि अगर सारे लोग मुसलमान पैदा हुए तो ये बाकी कौम के लोग और ये काफिर कहाँ से पैदा हो गए? अभी जब बाकी कौम में जो एक ईश्वर को जो मानते हैं, जैसे कि यहूदी समाज एक ईश्वर को मानता है, क्रिश्चियन समाज एक ईश्वर को मानता है, मुस्लिम समाज एक ईश्वर को मानता है, जो भी एक ईश्वर को मानने वाले जो लोग हैं, वो उनका जो धर्म ग्रंथ है उसमें लिखा है आदम अलैहिस्सलाम को परमेश्वर ने बनाया, और उस आदम अलैहिस्सलाम, परमेश्वर तो सनातन में आता है भैया, मराठी में अरबी में खुदा कहते हैं, उससे अरबी में खुदा कहते हैं, और उससे बहुत से लैंग्वेज में कुछ भगवान कहते हैं। ऐसे हज़ारों नाम है उस परमेश्वर के, उस अल्लाह के, हज़ारों करोड़ों नाम है, जो उसको जिस नाम से पुकारता है वो उससे मिल जाता है। लेकिन सवाल का जवाब मुझे भी नहीं मिला कि ये जो कौम कहाँ से? जब दो इंसान आदम और हव्वा को पैदा किया गया, उसके बाद धरती पे परमेश्वर ने पूरे सृष्टि का निर्माण, मतलब पूरे जो पब्लिक होती है, जो भी सबका निर्माण हुआ, सब लोग आ गए। अभी लोगों ने बनाए, फिर ये हिंदू, ये मुसलमान। लोगों ने कैसे, मतलब इस्लाम छोड़ दिया था उन्होंने? फिर जो भी लोग पैदा मुसलमान में पैदा हुए, फिर वो ये कैसे बन गए? क्रिश्चियन कैसे बन गए? यहूदी कैसे बन गए? सनातनी कैसे बन गए? यहूदी नहीं थे उस दौर में, मुसलमान नहीं थे उस दौर में, क्रिश्चियन नहीं थे उस दौर में, कोई नहीं, उस दौर में सिर्फ इंसानियत थी। ये इस्लाम नहीं था। इस्लाम कहाँ था? इस्लाम तो 1400 साल पहले है। उसके पहले अभी जब क्रिश्चियनिटी थी, सुनो फंस जाएंगे आप, बड़ी बात बोल रहे हैं, इस्लाम ही नहीं था। बताइए, 2000 साल पहले, 1400 साल पहले इस्लाम था। 2 मिनट रुको, 1400 साल पहले इस्लाम आया। उसके पहले जो था वो क्रिश्चियनिटी था, ईसा अलैहिस्सलाम। सब क्रिश्चियन थे उस दौर में, सब क्रिश्चियन नहीं थे।
कुछ लोग हर अपने अपने परमेश्वर को मानने वाले थे। ये जब से आदम अलैहिस्सलाम है, जब से सब अलग अलग मानने वाले तैयार हो। उस दौर में दिक्कत क्या थी? अगर कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा है या अपने अपने ईश्वर को कोई फॉलो दिक्कत कर नहीं थी, अभी तो फिर ये दिक्कत आ इस्लाम रही है। क्यों आया? क्यों आया बोले तो अब इस्लाम क्या क्यों आया? जरूरत क्या थी? अरे भाई, सारे सारे दुरुस्त था, सब कुछ दुरुस्त था। हर धर्म इस्लाम क्या, हर धर्म इंसानियत के लिए आए। इस्लाम की जरूरत हर धर्म की है। हर मतलब धर्म एक इकलौता इस्लाम धर्म ऐसा जो इंसानियत सिखाता हाँ, और है, हर बाकी धर्म की नहीं जरूरत सिखाते। है। वो भी सिखाते पर फॉलो नहीं कर रहे कोई। हर धर्म इंसानियत सिखाता है। आप हर धर्म की ग्रंथ, आदमी रास्ते से भटकता हर है। धर्म की ग्रंथ उठाओ, कोई ना कोई पैगंबर गीता, बाइबल, कुरान, हर धर्म की किताब उठाओ। हर धर्म की किताब में लिखा है पहले इंसान, बाद में दूसरा। अरे सभी उठा रहे, विरोधी पार्टी के भी उठा रहे और सत्ता वाले भी उठा रहे, सभी उठा रहे। हिंदू भी उठा रहे, मुसलमान भी उठा रहे। मुसलमान उसके तरीके से फायदा उठा रहे। मुसलमान में जो उसका दुश्मन है वो उसको गिराने के लिए हिंदू का फायदा उठा रहा है, और हिंदू में जो उसका दुश्मन है उसको दबाने के लिए मुसलमान का फायदा उठा रहे हैं। सब फायदे उठा रहे एक में के। सब फायदा उठा रहे हैं, सब तो बराबर। मतलब मुसलमान भी फायदा आपस में उठा रहे हैं, तो वो हिंदू भी उठा- मुसलमान सब उठा रहे हैं, सब जैसा उठा आपने रहे हैं। बोला कि इस्लाम तो इंसानियत के लिए आया था, उन मुसलमानों ने जो फायदा उठा रहे हैं, इंसानियत हर धर्म क्यों नहीं इस- सीखी? हर धर्म इंसानियत के लिए आए। कोई धर्म ये नहीं सिखाता बुरा। कौन सा धर्म सिखाता? एक धर्म का नाम बताओ। जितने भी धर्म इस भारत, इस दुनिया में है, एक धर्म का नाम बताओ जो बुरा सिखाता है। हर धर्म अच्छा सिखाता है और इंसानियत का सिखाता है। हम कौन से धर्म के विरोध में नहीं जा रहे। सोच के अंदर, आपके अंदर जो बुराई है ना, उस बुराई के विरोध में जा रहे हैं, सोच के विरोध में। हर धर्म अच्छा है और हर धर्म अच्छा ही सिखाता है।